दिवस के शुभ अवसर पर सर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने तमाम पंचायत वासियों से लेकर जिला और बिहार वासियों को, देशवासियों को मैं बधाई देता हूं कि स्वतंत्रता की ये वर्षगांठ 19वीं में होगी, 79 मैंने 78वीं तो चल रही थी। हाँ। तो अभी क्या होगा, 79वां वर्षगांठ हम लोग मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज 10 तारीख हो गया, 15/8/25 को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के को याद करेंगे, शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इस अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज जो बापू का सपना था, वो सपना साकार नहीं हुआ। और नीतीश जी के राज में वो इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि काम केवल भ्रष्टाचारियों के लिए हो रहा है, थैलीसाहों के लिए हो रहा है, आम जनता के लिए नहीं हो रहा है। मेरे जैसा आदमी तो लाख लोग कहते हैं कि लालू जी भ्रष्ट थे, चारा घोटाला किए होंगे, लेकिन उनके राज में विकास नहीं हुआ, तो आम जनता का पॉकेट नहीं काटा गया, आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। तो रुपए का जो हमारी जो जनता की गाढ़ी कमाई थी उसको लूट नहीं हुआ। लेकिन आज विकास के नाम पर नीतीश बाबू की सरकार आज 20 वर्षों से अधिक से है, और ख़ास करके भाजपा जो जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार कर रही है, इनके राज में तो अकूट भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप पंचायत में तो लूट मचा हुआ है, सारे पंचायतों में, एक पंचायत में नहीं। कहीं भी आप जाइए, न नाला ठीक है, न वहाँ कोई योजना ठीक से बन रहा है। जनता उदास होकर जनता उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है। वो मुखिया के जो चहेते लोग हैं, 1-2 बार में खाना पूरी करते हैं और करके वो मनमाना करके लूट रहे हैं। यही हाल ब्लॉक का है। ब्लॉक में चपरासी से लेकर और अंचल प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों के जो लोग हैं, दोनों उसमें सम्मिलित है, और पूरे राज्य के अंदर आम जनता का शोषण और भ्रष्टाचार के जरिए एक काम सही ढंग से कभी नहीं होता है बगैर घूस लिए। नीतीश बाबू चाहे जितना दम भर ले, ये मैं समझता हूँ, मेरे जैसा व्यक्तिगत मैं विचार है मेरा, वो दम भर ले। हम आम जनता के बीच जाते आते हैं, सुनते हैं, है कि नहीं। और वोट लेने के लिए तरह तरह की योजनाओं का प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसे बहाए जाएंगे, बहाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन जो स्थिति है, उस स्थिति में हमको नहीं लगता है कि जनता का कोई जीर्णोद्धार होने वाला है। इसलिए हम समझते हैं कि हम आज़ाद देश के, आज एक तरह से आज़ाद देश के हम गुलाम आम जनता हैं। हमारा लोकतंत्र अब खतरे में पड़ा हुआ है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, रट चाहे जितने लगाए जाए। इसलिए हम उदास तो नहीं हो रहे हैं, मगर हम चिंतन कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि आम जनता जो उदास हो गई है, उसमें यह कब जागृति होगा। लोग जात पात धर्म से ऊपर उठकर समाज में अपना कल्याण करने के लिए 70% जो जनता है, शोषित पीड़ित किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी महिला बहनें, नवजुवतियाँ, आज सबके सामने एक सवाल आज उठकर खड़ा हो गया है कि हम अपने देश, अपने राज्य, अपने पंचायत, अपने गांव का विकास तभी होगा जब शिक्षा का विकास होगा। आज शिक्षा के अंदर क्या है, आप देख रहे हैं, आज सारे स्कूलों के अंदर अरबों अरब रुपए लूटे जा रहे हैं विकास की शिक्षा के नाम पर। पढ़ाई की स्थिति क्या है, वो टीचर, सरकारी कर्मचारी, तमाम ऐसे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहे हैं, जो निजी स्कूल है उसमें पढ़वा रहे हैं। शिक्षिकाएं अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़वा रही है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें जब भी कानून में अमेंडमेंट नहीं करेगी भारत सरकार और राज्य सरकार, वो नेसेसरी करे कि जो टीचर है, जो सरकारी एम्प्लॉय है, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे, तब उसमें उनका भी थोड़ा हम लगता है, और उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। अभी वो के पाठक जी आए, उन्होंने बहुत कुछ तो
थोड़ा सीमा से अधिक किया, लेकिन बहुत चीज़ उनको गलत नहीं कहा सकता है। बहुत चीज़ किया जिसमें लगा कि शिक्षा भी एक चीज़ है, और वो आम जनता के लिए किया। लेकिन नीतीश बाबू ने उनके सामने घुटने टेक दिया और उनको वहाँ से उस पद से हटा करके और फिर अन्य लोगों को लाए हैं। नीतीश कुमार लगातार बोले बिहार में दारूबंदी है और शराबबंदी के लेकर ग्रामीण में आक्रोश की होम डिलीवरी हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहें? अरे भैया, आप तो इसी समाज के अंग है ना, आप पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि भ्रष्टाचार का एक पार्ट हुआ है। पहले चोर डकैती करता, चोर से हुआ प्रमोटर डकैती करता था। डकैती में बहुत सारे रिस्क ज़्यादा कवर करने होते थे, जान का खतरा था। अब वो जितने लफुआ लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बड़े बड़े सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं, वो दारू से जुड़ गए। और बिहार सरकार इसमें बिल्कुल फेल कर गई, नीतीश बाबू फेल कर गए। मैं यह नहीं कहता हूं कि नीतीश बाबू का ये योजना गलत था। मैं आज भी मानता हूं कि नीतीश बाबू का ये योजना अच्छा था। एक बात जरूर हुई है, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं मैं उसको भी कहूँगा कि गांव के अंदर जो ऐसे रंगबाज, ऐसे पियक्कर रोडों पर आकर माँ बहन को छेड़ते थे, धक्का देते थे, उसमें कमी आई, उसमें बहुत। लेकिन अब धीरे धीरे अब उसमें लोग आना शुरू कर गए हैं। लेकिन अभी भी माना जाए तो, लेकिन उसका सेकंड पार्ट जो है वो बिचौलियों के द्वारा और जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, शराब माफियाओं के द्वारा, वो बड़े पैमाने पर आज लड़कियां तक उसमें शामिल हो रही है, होम डिलीवरी कर रही है, और इसमें हमारी सरकार विफल हो रही है। और जहां आप दारू खोजिए वहां दारू मिलता है। एक ही है कि यदि वो सरकारी 200 में मिलता था तो उसका दाम आज 300 रुपया है, 500 में मिलता था 600 रुपये। और उसमें कुछ पर्टिकुलर लोग जो इससे धंधे में जुड़े हैं और ये शराब माफिया सिंडिकेट चलाने वाले खरबपति होते जा रहे हैं। इस पर नीतीश बाबू की सरकार को सोचना चाहिए, या तो इसको पूर्ण रूपेण बंदी तो का घोषणा जरूर है, लेकिन आखिर ये माल आते कहाँ से? चाहे नेपाल बॉर्डर से आवे, यूपी बॉर्डर से आवे, झारखंड बॉर्डर से आवे, तो आपका प्रशासन तो विफल हो गया ना। आपका पूरा प्रशासन विफल है। और तब आप जितना चाहें उतना दारू आप खोजिएगा, हर फंक्शन में, हर जगह वो बैक डोर से वह मिलता है। और नौजवान और हमारे बुजुर्ग लोग जो पीने वाले हैं वो 2-4 पैक लेते हैं। बारातों में तो ज़्यादा अब इसका हो गया है, थोड़ा रिजर्व रहते हैं, और जब ज़्यादा तल मलाता है तो उसको सावधान करने वाले भी लोग रहते हैं। कुढ़नी की बात करते हैं, कुढ़नी में क्या कुछ विकास हुआ है? पंचायती राज मंत्री भी रहा है, अभी विधायक भी 2 बार रहा है, क्या कुछ विकास हुआ है, दिख रहा है? देखिए, कोई विकास नहीं हुआ। 2 करोड़ की योजना, मैंने केदार जी से कल मेरी कफेन में बात हुई थी, और केदार जी ने कहा कि मैंने सुमेरा में भी 2 करोड़ दिया। लेकिन हमको मुखिया पति से जब बात हुआ तो उसने मुझे, आज भले ही वो इनकार जाएगा, जैसा कि अभी आपने चंद्रहट्टी की बात कहे कितना % लेते हैं तो फंड उनके हाथ से उगाही होता है, तो हमको कहा कि चचा से 10% वहाँ देवे के पड़े तब पैसा आबै छै। हम चाहे छी गाँव के मोहल्ला के एगो रोड न बचे के चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ठीक है, केदार जी के बारे में है कि उनके लड़का पैसा लेते हैं, चर्चा है गांव में, हम इस पेचीदगी में नहीं जाना चाहते हैं। केदार जी लेते हैं, उनके लड़के लेते हैं, नहीं लेते हैं, जो चर्चा का विषय, मैंने वो बात कही है। लेकिन पैसे तो हर जगह लिए ही जाते हैं। और जो विकास की बात है तो आप देख लीजिए, हमारे यहाँ सड़क को काट कर सड़क पर कहीं कहीं थोड़ा दूर नाला बन गया, घटिया नाला, फिर कुछ दूर गया तो बंद है, फिर कुछ दूर बन गया, तो वो लिंकअप नहीं हुआ। पानी निकलेगा कहाँ से? और वो भी है कि एक गाड़ी का वो उस पर चढ़ जाए, एक ट्रक चढ़ जाए तो उसके स्लेब बैठ जाए। ये आज स्थिति के विकास क्या हो रहा है? एक मेरे यहाँ मुसहरी टोला है, उसमें इतना टीला ऊंचा जहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फंड को कैसे खर्च किया जाए उसके लिए वहाँ मुसहर लोगों के घर के सामने 100-200 फीट में उसको बना करके छोड़ दिया गया। आप पत्रकार हैं, जाकर देख सकते हैं, समझे कि नहीं? न पानी उसमें भी जाएगा, बाढ़ भी आएगा तो वहाँ पानी नहीं आती है, न उसमें बाढ़ में पानी जाएगा। ये सवाल है। तो इस तरह का ये कोई विकास का मॉडल नहीं हुआ। लेकिन 20% के जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे देखा गया कि एक पंचायत, किनारू पंचायत आता है, वहाँ के मुखिया बोले हैं कि नहीं 1% भी हम कमीशन नहीं दिए हैं।
ऐसा। अब वो हो सकते हैं, अब उनका लगाव होगा, हाँ। अब उनके कुछ ऐसे चेहते होंगे तो उनको नहीं लगा होगा, तो उस बात पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पंचायत के अंदर उनके यहाँ भी जो काम का विकास का देखिएगा जो नमूना है, तो आप स्वयं कहिएगा कि हाँ क्या विकास हो रहा है क्या नहीं है। किरमा कहीं दूर तो है नहीं ना, किरमा तो हमारे ही प्रखंड का हृदय स्थल ही है, वहाँ जा कर के उसको आप देख सकते हैं। इसलिए विकास हो रहे हैं वो माफियाओं के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, किरानी से लेकर के सीओ, बीडीओ, कलेक्टर और मंत्री और भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं जहाँ से फंड रिलीज होता है, वो सब के अंदर बिना पैसे का कहीं कोई फंड नहीं मिलता, कहीं कोई काम नहीं होता। और जब धरती पर आता है तो वो 50% का काम होता है। हर योजना में सड़कें बनती है और 3 से 4 महीना में उसके गिट्टियाँ उखड़ करके नाले में जा रहे हैं। जो ढला रहा है उसका 6 महीना में उसमें गिट्टी जब 2 गो उखड़ा तो उखड़ते उखड़ते वो गड्ढा हो जाता है, क्योंकि उसमें सीमेंट का मात्रा है नहीं, पूरी गंदी। विकास कैसे होगी? 40% सुन रहे हैं कि पदाधिकारी ही ले लेते, तो विकास का काम मैंने कैसे तो होगा? आपको कहा आप 40%, मैंने भी तो कहा कि 50% और 60% का रेशियो है वर्क का, और उसी में जो पैसे हैं वो बंदरबाट होते हैं। तो इसलिए विकास जो है वो आम जनता का नहीं हो रहा। देखने के लिए लग रहा है कि रोड बन रहा है, मगर वो 6 महीने के अंदर वो रोड पर फिर आप चल नहीं सकते हैं। ये है पहले। और मुट्ठी भर लोगों के यहाँ इस तरह के जो लोग हैं, पैसा लेने वाले बिचौलिए लोग, अरबपति, करोड़पति, खरबपति बनते जा रहे हैं। तो देश तो आम जनता का नहीं रह गया ना, है कि नहीं? यह मंत्रियों का देश है, विधायकों का देश है। पक्ष वाले लोग का ज़्यादा फायदा है, विपक्षी लोगों को कम माल मिलता होगा। लेकिन सारे लोग इसी में 1% ऐसे लोग हैं जो बहुत कम उनकी संख्या है, जो विधायक ईमानदार हैं और वो जनता के लिए जीत के जाते हैं। जो विधायक अब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करता है, झूठ बात है क्या है? इतनी गाड़ियां चलती है, इतना भोज भात होता है, 5 करोड़ रुपया, तब 2 करोड़ पार्टी, तब तो वो जनता का क्या विकास करेंगे? वो अपना बाप का जमीन और घर बेच के कोई अब नेतागिरी नहीं करेंगे। क्या परिचय हुआ अपना नाम? मेरा नाम चंदेश्वर प्रसाद चौधरी हुआ। ऐसे मैं मूलतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं नेता हूँ, जिला का वेटरन लीडर हूँ, और दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए, हम पैक्स अध्यक्ष भी हैं। 4थे बार मैं जीता हूँ मेरा पंचायत से, और काफ़ी जनता ने हमको वोट दिया है। 1400 में 21 वोट से जीता हूँ। बिहार में मुझसे ज़्यादा वोट वाला कोई नहीं है। आप